हाय गाइस, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि रिलोकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनके। सो वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड आई आल्सो राइट इट ऑन द वीडियो ताकि आपको पता हो क्वेश्चंस क्या थे एग्जैक्टली एंड विल ट्राई एंड आंसर देम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग फर्नीचर। उनका कहना ये है कि उन्होंने रिसेंटली फर्नीचर ख़रीदा घर का। क्वेश्चन वॉज कि उसको उनको कार्गो कराना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उसके साथ। व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू ऑन दैट? तो हम लोगों ने भी इस बारे में काफ़ी सोचा था कि क्या हम चीज़ें लेकर आएँ क्या ना लेकर आएँ। तो अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि हम फर्नीचर सेल कर रहे थे, बट ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के पास। जो आप कार्गो सेंड करते हैं वो कंपनीज़ आपका फ़र्नीचर भी लेकर जा सकती हैं। कुछ कंपनीज़ आके आपके घर में सारा कुछ पैक करके लेकर जाती हैं। कुछ की डिमांड ये होती है कि आप फ्लैट पैक जो फर्नीचर है ना, उसका वो लोग चार्ज करते हैं 3 पाउंड पर केजी। वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा नंबर्स रखे हैं विच अगेन आई विल शेयर। लेकिन पहले पॉइंट ये है कि वो जो घर आके कंपनीज करती हैं वो तो हम पहले भी कह चुके हैं, वो प्रॉपर एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट जो पाकिस्तानी कंपनीज है कार्गो, इस तरह PTC वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं, राइट? तो उनके रेट्स अभी हम वी विल गो थ्रू दोस्त। फर्नीचर का उनका रेट है 3 पाउंड पर केजी फ्लैट पैक्ड, यानी अगर आपका फर्नीचर आप दोबारा उस फ्लैट पैक कर सकते हैं उसको, तब वो 3 पाउंड पर केजी होगा। अदरवाइज इट इज़ बाय वॉल्यूम। ठीक है, वो फिर उनसे आई थिंक पूछना पड़ेगा जिनको भी आप जिनकी सर्विसेज भी अवेल कर रहे हैं कि वो लोग लेकर जाते भी हैं कि नहीं लेकर जाते हैं। ज़्यादातर लेकर जाते हैं। हमने पता करवाया था इस तरह उस वक्त वो लेके जाते हैं, लेकिन हाँ वेदर दे एक्टिवली डू इट और नॉट, या फिर वैसे एक उनका है कि ले जाएंगे, बिकॉज ज़ाहिर उनको भी अगर फ्लैट पैक नहीं है तो उनको भी थोड़ी बहुत हैसल होगी। बट रिस्पेक्टिव इट्स बेस्ट टू कॉल देम अप एंड सी कि वो लेके जा सकते हैं कि लेके जा सकते हैं। लेकिन वैसे हम जो एक पॉइंट कह रहे हैं कि 3 पाउंड पर केजी आपका है उसका रूल है, राइट? तो जनरली आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारा फर्नीचर में पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पे क्या जनरल रेट्स हैं, कितने में लाइक 750 पाउंड में पूरे घर का फर्नीचर जो इनिशियल स्टार्ट ऑफ फर्नीचर है वो आ सकता है, अदर देन द बेडरूम का जो सेट है। तो आप अगर उसको लेके आते हैं तो उसके वेट के हिसाब से क्या उसका चार्जेस होंगे आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है? लेकिन एज ऑल्टरनेटिव क्या आप उसको हाफ प्राइस में सेल कर लें, क्योंकि आपने नॉर्मली वहाँ पे क्या DFS वगैरह है, राइट? ये सारी कंपनीज हैं जिनके साथ आपने क्रेडिट पे लिया होता है। अगर आप फ्रंट सारे के सारे पैसे नहीं दिए, ठीक है, या रिस्पेक्टिव जो भी आपको कॉस्ट पड़ चुकी है, आप अगर उसको हाफ ऑफ दैट प्रायोरिटाइज करें तो मोस्ट लाइकली नया खास इस तरह आप कह रही हैं इट कैन गो। सो इट कैन गो, और फिर आप ये कैलकुलेट करें अच्छा ये जो पैसे रिकवर होंगे इनमें हाउ मच विल दैट बी, और तो मैच थोड़ी सी कर लें कि व्हाट इज़ बेटर, वो पैसे रिकवर करके यहाँ से ख़रीदना बेहतर है विद अ बिट ऑफ लॉस, जो आपको ज़ाहिर है सारे के पैसे रिकवर नहीं होंगे, या फिर ऑल्टरनेटिवली थोड़े से और ऐड करके पैसे वही फर्नीचर यहाँ पे पहुँचाना बेहतर है। बट उसमें ये है कि उसके साल में पहुँचेगा, टूटे ना टूटे, ये सारी बातें हैं, राइट? तो टोटल कॉस्ट की सारी गेम है, और प्लस पीस ऑफ माइंड। तो फर्नीचर के लिए तो यही एडवाइस है, राइट, कि आप देख लें और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें। सेकंड, फिर उसके बाद क्वेश्चन था लार्ज इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, राइट? अब लार्ज इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में क्या क्या आती है? TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जनरली, राइट? तो इस पर हमें भी था, हमारे जहन में भी थे क्वेश्चन, राइट? हमने किस तरह, हमारे जहन में यही था, हम क्योंकि फर्स्ट इनिशियली हम लोग अपना घर सेल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने डिसाइड किया था कि हम सेल कर देंगे, बट देन वी चेंज आवर माइंड एंड पुट इट ऑन रेंट। सो तब हम लोगों को था कि भाई वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह ये लेकर जाना है साथ के, नहीं लेकर जाना। तो उस वक्त फिर मैंने जब सर्च किया था तो फिर यही था कि ये सारी कंपनीज अगेन लेकर जाती हैं लार्ज अप्लायंसेस। इनका रेट बता देते हैं। TV का जो रेट है वो है 3 पाउंड पर इंच, ठीक है? फ्रिज का जो रेट है वो 3.5 पाउंड पर केजी। वॉशिंग मशीन का रेट PTC के रेट्स में कोट करूँगी, वही लाइक साइड हमने वो यूज़ किए। तो वॉशिंग मशीन का 2.5 पाउंड पर केजी, माइक्रोवेव का 3 पाउंड पर केजी, और नीचे टिपिकल डायमेंशन भी हैं। TV फॉर एग्जांपल 40 to 55 इंच डिपेंडिंग ऑन आपका जो TV का साइज़ है वो हो गया। फ्रिज जो है टिपिकली 80 kgs है, वो जो स्टैंडर्ड फ्रिज होता है, ऊपर फ्रीजर नीचे फ्रिज स्टैंडिंग फ्रिज जो होता है। वॉशिंग मशीन 70 kg होती है, और आपका माइक्रोवेव 12 kg स्टार्ट होता है, राइट? अगर आप इन वेट्स और डायमेंशन को लेके चलें तो TV को भेजने की कॉस्ट आएगी 120 पाउंड से 165 पाउंड के दरमियान।
इंक्लूडिंग उसका जो रैक है उसके वो अलग अलग चार्ज करते हैं। अगर आप उनसे वो ले रहे हैं ना, क्या होता है टीवी बनाने की लकड़ी का जो बनाते हैं, हाँ वो बेसिकली टीवी भेजने में ऑप्शन होती है कि जस्ट टू प्रोटेक्ट इट ना, आप उसके इर्द ये लोग एक काइंड ऑफ एक रेक्टेंगुलर कंटेनर सा बनाते हैं टीवी के डायमेंशन, टीवी इसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो उनको क्रेट होता है, वो उनका ये होता है कि वकीलों से ना वो करते हैं ताकि टीवी टूटे मत। लोग बेचते हैं टीवीज़, लेकिन हाँ वो उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, आई थिंक सही कह रहे हैं। मकसद कहने का ये कि टीवी के आपको 120 to 165 पड़ जाएंगे। उसके अलावा जो फ्रिज है वो यहाँ पे लग रहा है 80 kg के हिसाब से 280 पाउंड्स फ्रिज के पड़ जाएंगे, 175 पाउंड वॉशिंग मशीन के पड़ सकते हैं भेजने के, और 36 पाउंड माइक्रोवेव। ठीक है, अब ये सारे नंबर अगर आप लें तो एक ज़रा ये पर आइटम आपको पड़ेगा भेजने का, राइट। और ये आप भेजेंगे तो दिस आपके वो आइटम्स, सो इसमें क्या ट्रैक है, ऑप्शन 1 वो सारे आइटम यहाँ पहुँच जाएँ, अज्यूमिंग की खैरियत से पहुँचेंगे, टूटेंगे नहीं, डैमेज नहीं होंगे, बट देन यू हैव टू पे दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन दोज, राइट। अब वो ठीक है, वो डिसेंट होंगे। अब बात ये जब आप नई चीज़ नई नकोर खरीदते हैं तो उस दिन तो वो ब्रांड नहीं होती है, लेकिन एक दिन बाद भी वो ब्रांड न्यू नहीं रहती, राइट। पॉइंट इसके आप यूज़ कर चुके होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपने कब खरीदे थे, चीज़ सेकंड हैंड, राइट। बेशक रिलेटिवली न्यू, आई अंडरस्टैंड ये कि सेकंड हैंड है, ठीक है। तो आप एक तरफ आपको ये डायलेमा है कि आप इन सेकंड हैंड आइटम्स पे फर्दर आप पैसे दे रहे हैं जस्ट टू गेट देम हियर, बट दैट कैन वर्क इफ़ इट कैन रीच सेफली। अदर ऑप्शन इज़ कि आप उन आइटम्स को फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह पे अगर तो वो बिकते हैं, ठीक, टीवी बिक जाता है, हमारा बिक गया था टीवी, ठीक है, 270 पाउंड का बिका था, 270 तक का बिक गया था। ओरिजिनल लिया था, वो ओरिजिनल तो एक्सपेंसिव था, तकरीबन 800 तक उस वक्त लिया था, लेकिन पॉइंट इज़ के वो जितने का बिका है उसमें मुझे फिर हमारा ये जो टीवी यहाँ पे 120 का जो, जैसे मैंने पहले उसमें बताया था 1,20,000 का है, राइट, तो 600 पाउंड्स तकरीबन ये है, तो 277 मैंने वहाँ से कर लिए थे, राइट। सो दूसरी ऑप्शन है आप इनको वहाँ पे अगर बेच सकते हैं तो बेचें, और उन रेजिडुअल पैसों से आप यहाँ पे आके नहीं खरीद लें चीज़ें, राइट। अगेन इसमें फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, राइट, कि अगर तो इस बात की गारंटी है कि आपकी सारी चीज़ें एज इट इज़ पहुँचेंगी, फिर तो एंड देन यू कैन थिंक अबाउट यार इज़ इट वर्थ स्पेंडिंग दिस अमाउंट। आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 70%, ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ अ न्यू आइटम इन इंग्लैंड, ये उतने तो आपको भेजने के पड़े, राइट। तो आप ये सोच सकते हो कि यार चलो ये नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी सी मतलब भेजते नहीं हैं, उनको वहीं पे सेल करके, और प्लस ये जो मैंने कार्गो के देने हैं ये थोड़े से और ऐड करके यहाँ से नई चीज़ें ले लेते हैं। बट अगेन इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं। नंबर्स देख लें आप, ये मैंने मतलब ये रेट्स दिए हैं, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको एग्जैक्ट हाँ पहले ये कैलकुलेट करें कि नेट कौन सी चीज़ महंगी पड़ेगी दोनों में से, और फिर इज़ इट वर्थ इट और नॉट, राइट। मेन रिस्क दूसरी तरफ ये है कि चीज़ें खैरियत से पहुँचेंगी ना पहुँचें, बस वही है। अगर इस बात की है श्योरिटी कि यार पहुँचेंगी, हमने खुद लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी नहीं करवाई, वरना हम कुछ ना कुछ इनपुट दे देते। हमारा जो कार्गो आया था उसमें आपने देखा है कि उसमें वैसी चीज़ें पहुँच गई थी सही, जो फ्रेजाइल आइटम्स थे उनमें से 10% डैमेज थे, राइट। तो अगर तो ये कंपनीज आपको देती हैं श्योरिटी कि हम उनको इस तरह पैक करेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और हो भी सकता है कि ये ज़्यादा महंगी चीज़ें तो और उनका करना रोज़ का करना है। अब तो उनकी वेबसाइट में कल देख रहे थे जनरेटर भी आए हुए हैं, तो लोग मतलब भेज रहे हैं, शायद अपनी चीज़ें बेचते होंगे ना यहाँ पर रिलेटिव्स को। सो ये तो हो गया लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। फिर क्वेश्चन था स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट, कि स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स का साथ लाना है चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो उस पर क्या था? उस पर यही था कि अगर वो स्टर्डी है तो वो तो आप काबू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो फ्रेजाइल है थोड़ा सा, तो फिर या तो आप उसको बॉक्सेस में इस तरह से पैक करें कि वो डैमेज ना हो, या फिर आप उसको जब आप अपने साथ फ्लाइट में जो लगेज बनाएंगे उसको फिर कार्गो में बेचते हैं। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लास्टिक्स होते हैं, तो उनमें डायरेक्टेड पार्ट्स भी होते हैं, राइट। उसको अगर आप कार्गो करते हैं दैट्स वन ऑप्शन, लेकिन उसको मेक श्योर कि वो जिस तरह निदा कह रही थी छोटे छोटे बॉक्सेस में ना, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मतलब उसमें आप गो फॉर फुल प्रोटेक्शन, सही है। उससे भी बहुत ज़्यादा प्राइस का फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि लाइट बॉक्सेस होते हैं, पीस ऑफ माइंड होगा कि वो टूटेगा। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो चीज़ें वेल कार्डबोर्ड से बाद अंदर बबल रैप, बाहर कार्डबोर्ड, ठीक है, सो दे आर मोर लाइकली नॉट टू गेट डैमेज। तो उस तरह कर लें, वरना आपका जो अलाउंस होगा आने का काफ़ी ज़्यादा अलाउंस होता है, उसमें आप हम लाए, हम अपनी उसी में लाए थे ज़्यादातर। हमने एक्चुअली हमने लैम्प्स भेजे थे कार्गो में। उसमें ये हुआ था कि नीचे तो सब आई थिंक सारी जो डेलिकेट पार्ट्स थी उनकी बचत हो गई थी, शेड्स डैमेज हो गए थे। शेड्स मेरे आई थिंक 2 शेड्स डैमेज हुए हैं, तीसरा भी तीन थोड़े से डैमेज हो गए।
तो ये बात है। तो आई थिंक अगर एक बॉक्स डेडिकेट कर सकते हैं एंड जब जहाज़ में साथ आएंगे मे बी इट्स बेटर। उसके बाद आपके आ गया लिक्विड्स, राइट? लिक्विड्स क्या है कि आप लिक्विड्स भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? लिक्विड्स आप काबू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी थोड़े से लिक्विड्स काबू किए थे। मैंने फेरी की बोतल बड़ी वाली एक की थी, एक एरियल वॉशिंग लिक्विड का किया था, एक कंफर्ट का किया था। तो इस तरह की बॉटल्स आप भेज सकते हैं। कुछ आइटम्स पे रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पे रिस्ट्रिक्शन है, वो आप देख लेना उनकी वेबसाइट पे या कॉल करके उनसे कि किस तरह के नहीं भेज सकते, लेकिन जनरली यू कैन सेंड लिक्विड्स। सो जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि आप भेज सकते हैं लिक्विड्स, बट अदर देन फ्यू रिस्ट्रिक्शंस जो आप उनको कॉल करके पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें नहीं भेज सकते। दूसरा आपका उनका सवाल ये था कि यहाँ पे डू यू फाइंड गुड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इन शॉप्स इन बैरियर टाउन, जिस तरह इंग्लैंड की फेरी तो उस पर क्या है हमारे पास है यहाँ पे? फेरी मैंने देखी थी ग्रीन वैली पे, और बाकी यहाँ पे बेसिकली सेव मार्ट है, ग्रीन वैली है, ये दो ठीक है। उसके अलावा इम्तियाज़ एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, और फिर उस पर वीडियो मॉल में है हाइपर स्टार। जो ग्रीन वैली है ना, वो काइंड ऑफ अपने आप को वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड आइटम पड़े होते हैं, इफ़ एनीथिंग, राइट? सेव मार्ट पे भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो योर बेस्ट बेट इज़ ग्रीन वैली, और वहाँ पे हमने देखा फेरी पड़ी होती है, फेरी पड़ी होती है, राइट? फेरी होती है जी। बाकी हमने इतनी रैकी नहीं की बिकॉज यहाँ के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लेमन मैक्स से क्या तुम कह रही थी? यहाँ पे जो वॉशिंग लिक्विड जो मैंने इस्तेमाल किया डिशेस के लिए, वो लेमन मैक्स है, तो दैट वाज सेटिस्फैक्ट्री। और बाकी आपको यहाँ पे उस तरह से वॉशिंग लिक्विड्स नहीं मिलेंगे। सॉफ्टनिंग वाले कंडीशनिंग वाले भी मिल जाते हैं, बट वॉशिंग लिक्विड जैसे एरियल का इंग्लैंड में वॉशिंग लिक्विड, ये टैबलेट्स होती हैं कपड़ों वॉशिंग मशीन वाले, अच्छा वो नहीं मिलेंगी यहाँ पे पाउडर मिलता है ज़्यादा। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मैंने हार्पिक के देखे हैं यहाँ पे, और एक और डोमेस्टिक्स जो होता है, डोमेस्टिक्स करके क्या, एस्टोनिश हाँ। बाकी सब इनकी अपनी मतलब आई थिंक जनरली होता ये है कि जैसे कार्स का नहीं होता, पीछे से प्रोडक्ट्स यूनिलीवर PNG यही होती हैं, यहाँ पे ना ब्रांड नेम डिफरेंट होता है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ जो ब्रांड सर आप कह रही हैं, मसल भी देखा था मैंने, ये ग्रीन वैली पे पड़े होते हैं ये इस तरह के ना। इनफैक्ट मैंने सेव मार्ट में भी देखा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। लेकिन हाँ ये है कि उनकी चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं जनरली स्पीकिंग, थोड़ा सा। तो आप ओवर टाइम आई थिंक यू कैन आपको अप्रिशिएट ब्रिंग अ फ्यू फ्रॉम देयर, इंग्लैंड से कुछ भिजवा दे कार्गो में, हाँ कार्गो में भिजवा दें, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा एकदम से क्या कहते हैं डिसहार्ट भी नहीं होता कि यहाँ पे नहीं अवेलेबल, ग्रेजुअल चेंज होता है। नहीं ये चीज़ें इतनी वो भी नहीं है मतलब और हाँ शुरू में होता है आपको ज़ाहिर है, लेकिन ओवर टाइम ना आपको आदत हो जाती है और थिंग्स वर्कआउट, इतना कोई वो इशू नहीं है कि आप इस बेस पे बंदा परेशान हो जाए। तो ये भी आपका क्वेश्चन था, सही है। और जो आपने फिर पूछा था कि ग्रोसरी आप अपने साथ लेके आए थे कि नहीं पुरानी ग्रोसरी, तो आंसर इज़ नहीं, हम ग्रोसरी वगैरह साथ नहीं लेके आए कोई पुरानी। और हाँ जो दूसरा वो था कि चीज़ें डैमेज थी कि नहीं, वो मैंने आपको पहले भी रेफ़र किया था कि वो कार्गो वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बताया। टेक अवे ये था कि जो फ्रेजाइल चीज़ें हैं उनमें से 10% तकरीबन टूटी हैं, बाकी जनरली इट वाज प्रीटी गुड। और हमारा ये था कि अगर हम ज़्यादा और स्टडी प्रोटेक्शन देते उनको तो वो भी ना टूटती, राइट। सो हाँ ये आपके क्वेश्चन थे इस बार। तो अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। वी अंडरस्टैंड कि इट वुड बी अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम जब आप इसे डिसाइड करते हो, जो इमोशनली होता है ज़ाहिर है। उसके अलावा ये बहुत होता है आपको ना, चीज़ों से भी अटैचमेंट हो जाती है बंदे को, ये कौन सी चीज़ रखें कौन सी बेचें। हम जब इस तरह बेच रहे थे फेसबुक मार्केट प्लेस पे, आहिस्ता आहिस्ता घर खाली होना शुरू हुआ। और आखिरी दिन आपने शायद देखा होगा उस वीडियो में जो हम यहाँ पे आए हैं कि सामने 3-4 चीज़ें रह गई थी। तो होता तो है बंदे को, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा सा ओवरऑल जो मेरा था द एक्साइटमेंट टू कम ओवर, मे बी दैट वाज ओवरकमिंग दैट अदर फैक्टर। लेकिन आई थिंक निदा के केस में थोड़ी सी निदा अटैच हो गई थी चीज़ों की, ज़ाहिर घर बनाते हैं है कि नहीं, बट दैट्स नॉर्मल। वो तो बट जस्ट रिस्पेक्ट दैट और डोंट फील कि अगर ये चीज़ आ रही है तो आपको लग रहा है कि शायद भाई डोंट लेट दोज थिंग्स पुल यू डाउन। इफ़ यू हैव अ प्लान execute it, and we wish you all the best, and if you have any more questions please feel free to ask. Take care. Allah Hafiz.